हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, देखो बच्चों, अपन ने जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, और उसके बारे में अपन ने थोड़ी बहुत जानकारी भी ली थी। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन तो 101% आता ही है। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना है ताकि साथ में आप नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जब क्लास अच्छी लगे, ठीक है, वास्तव में आपको यदि कोई चीज समझ में आए, ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और यदि क्लास से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित कोई भी आपके यदि प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हो। आपको उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं अपन रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इसको बोला जाता है बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब रासायनिक समीकरण क्या चीज होती है? रासायनिक समीकरण वो चीज होती है बेटा जो अपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, उस रासायनिक अभिक्रिया में जो शब्द थे, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और निर्माण हो रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उन शब्दों को प्रतीकों के रूप में या संक्षेप संक्षेप रूप में उसको प्रदर्शित करना या उसको दर्शाना, वो चीज क्या कहलाती है? अपन के रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखने के बाद में इसको अपन और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो है, किसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया को संक्षेप यानी छोटे रूप में, संक्षेप में प्रतीकों यानी प्रतीक, जैसे सोडियम का Na है, ठीक है, कैल्शियम का Ca है, क्लोरीन का Cl है, ठीक है, इसी प्रकार प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों की सहायता से, रासायनिक सूत्रों की सहायता से दर्शाने की विधि है, दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी परिभाषा है। ठीक है, या फिर आपको एक परिभाषा और बताऊं मैं आपको, जैसे अथवा लिख के, अथवा। ठीक है, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों की जगह जब हम रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों की जगह सूत्रों में लिखते हैं, सूत्रों में लिखते हैं, वे क्या कहलाता है भाई अपन के? वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपन की इसकी नॉर्मल सी परिभाषा। ठीक है, अब इसको आप समझना। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैंने ले लिया भाई अपन के मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और इससे प्राप्त हुआ अपन के मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको क्या करना, अपन को सूत्रों के रूप में या संकेतों के रूप में या प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित करना है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है बेटा, Mg होता है। ठीक है, ऑक्सीजन है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है गैस है वो हमेशा अणु के रूप में होती है, इसलिए आप सिंगल ऑक्सीजन तो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, और अपन को प्राप्त क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्राप्त करना है। ठीक है, अब ये संतुलित है नहीं, इधर ऑक्सीजन के 2 है, इधर 1 है, तो इसको कर दिया मैंने 2MgO। ठीक है, और अब मैग्नीशियम के 2 हो गए, इधर मैग्नीशियम का 1 है, ये तो ये कर दिया, क्या कर दिया मैंने, 2Mg कर दिया। ठीक है, अब देखो ये जो तीर के निशान के इस तरफ वाला भाग है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा अभिकारक। अभिकारक। ठीक है, और जो तीर के इस तरफ वाला भाग है इसको बोला जाता है उत्पाद। ठीक है, और अभिकारक को इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स, और उत्पाद को बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो नोट के रूप में लिखवा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, जो अभिकारक है, ठीक है, वो अभिक्रिया के किस भाग में होते हैं, बाएं भाग में होते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने, जो अभिकारक है वो हमेशा बेटा अभिक्रिया के बाईं ओर होते हैं। ठीक है, और जो उत्पाद है उसको अपन अभिक्रिया के दाईं ओर के दाईं ओर। ठीक है, आ गए समझ में। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो चिन्ह है तीर का निशान, ठीक है, वो बताता है बेटा अभिक्रिया की दिशा। तो इसको लिख दिया मैंने अभिक्रिया की दिशा, यानी किस दिशा में चल रही है। इस तरफ तीर का मुंह है, इसका मतलब अभिक्रिया इस तरफ चल रही है, और यदि मैं इसका उल्टा लगा देता हूं तो अभिक्रिया वापस उल्टी चलने लग जाती है। अभिक्रिया की दिशा। ठीक, एक तीर का निशान इस प्रकार भी आता है बेटा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया में से कोई भी अभिक्रिया यदि तीर का निशान लगाया हुआ ऊपर की तरफ उत्पाद में, हमेशा ध्यान रखना किसमें, उत्पाद में, तो इसका मतलब है उस अभिक्रिया में से गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं अपन अभिक्रिया में गैस का बाहर निकलना। ठीक है, या फिर इस प्रकार का चिन्ह जाए नीचे की तरफ तीर का। ठीक है, इसका मतलब उस अभिक्रिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो पेंदे के अंदर जमा हो रही है। ठीक है, जिसको आप अवक्षेप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं अभिक्रिया में अवक्षेप का बनना। ठीक है, तो यह है नॉर्मल जो कहने का मतलब है रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, मुख्य चीज है वो अब है कि भाई अपन का क्वेश्चन आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, वो संतुलित किस प्रकार करते हैं उस चीज को अपन को समझना है। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगो आप, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है आपके। और कोई सा भी आप बोर्ड का एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो बात आती है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इसका क्या महत्व है। ठीक है, यानी क्यों जरूरत पड़ी इसको। इसका जो महत्व है वो है बेटा कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का नियम,
और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, जो कुल द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर रहता है, कुल द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। कहने का मतलब है हमारे जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान है उसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। सिर्फ अपन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि अपन जो ब्रह्मांड का जो कुल द्रव्यमान है उसको आप कम कर सकते हो या फिर अधिक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ हमेशा क्या है कि अपन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि इसमें इसलिए दोनों तरफ अभिक्रिया का जो तीर का निशान है उसके दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या रहेगी, हमेशा समान रहेगी। तरफ परमाणु संख्या समान रहेगी, ठीक है। दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान रहेगी। इधर यदि 5 परमाणु है तो उस तरफ भी 5 परमाणु, इधर इस तरफ 10 है तो उस तरफ 10 परमाणु, ठीक है। यदि दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान है तो ही उसी अभिक्रिया को अपन संतुलित बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन के देखो एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मैंने बोल दिया Zn यानी जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। उसके बाद में अपन के ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अब देखो इस भाग को अपन अभिकारक बोलेंगे, इस भाग को उत्पाद बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अभिकारकों में परमाणु, और इस तरफ लेते हैं अपन उत्पादों में परमाणु, ठीक है। कितने परमाणु हैं, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सब तत्वों को अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे एक है इसमें जिंक, दूसरा है अपन के हाइड्रोजन, तीसरा है सल्फर, चौथा है ऑक्सीजन, 4 है। इस तरफ कौन कौन से हैं, इसमें भी अपन के जिंक है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अब देखो जिंक के कितने परमाणु हैं, या एक ही परमाणु है तो जिंक का लिख दिया अपन ने 1, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु है तो ये लिख दिया अपन ने हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ठीक है। सल्फर का कितना है, 1 ही है, ये लिख दिया अपन ने 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है तो ऑक्सीजन के 4 लिख दिए। इस तरफ देखो आप जिंक का कितना है, 1 ही है, ये लिख दिया 1। सल्फर का कितना है अपन के, 1 है, ये सल्फर का 1 लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन का 4 लिख दिया। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, ठीक है। तो देखो दोनों तरफ जिंक 1 है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। इसका मतलब है अभिक्रिया के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, या कहने का मतलब है अभिक्रिया संतुलित है, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन को अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। वो ये तो अपन के ऑलरेडी संतुलित है, अब संतुलित कैसे करते हैं उस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। उससे पहले आप एक नोट लगा के चीज लिखो, किन बातों का ध्यान रखना अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। जो मुख्य बात है वो है अपन के कि अभिक्रिया के अंदर जो धातु है, ठीक है, या जो ठोस है, ठीक है, उसको अपन पहले संतुलित करेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो लिक्विड रूप में उसको बाद में संतुलित करेंगे, ठीक है। या फिर उसके बाद में जो गैस है उसको अपन क्या करेंगे, बाद में। कहने का मतलब है अपन को धातुओं को पहले संतुलित करना है और अधातुओं को बाद में, और फिर लास्ट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको संतुलित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सर्वप्रथम धातु को संतुलित करना। उसके बाद में दूसरा है बेटा, बाद में अधातु को संतुलित करना है,
उसके बाद में सबसे लास्ट में अंतिम में अपन को सॉल्व करना है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करना है। इन तीन ही चीजों का ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इन तीन चीजों को यदि आप ध्यान रखोगे तो आप आसानी से उसको संतुलित कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन समझते हैं कि भाई अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अपन। अब देखो नेक्स्ट अपन के स्टेप बाय स्टेप मेथड से अपन को समीकरण को संतुलित करना है। स्टेप बाय स्टेप मेथड संतुलित करना है। देखो जैसे मैं कोई अभिक्रिया लिख रहा हूं, अभिक्रिया लिख दी मैंने Fe प्लस H2O और इधर लिख दिया मैंने Fe3O4 प्लस H2। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पहला काम क्या करना है अपन को, अभिक्रिया में जितने भी तत्व उन सबको अलग अलग करना है बेटा, अभिकारक और उत्पाद दोनों को अलग अलग करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट रहेगा अपन के पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक तत्व को अलग अलग करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन को लेना है कि अलग अलग करने के बाद में इसमें परमाणुओं को गिनना है अपन को। तो दूसरा पॉइंट हो गया अपन के परमाणु गिनना, ठीक है। चलो अपन साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हैं। जैसे इस तरफ तो लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं तत्व, ठीक है। इधर लिख रहा हूं अपन के लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ वाले को लिख रहा हूं बेटा मैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं सारे लिखने अपन को, ठीक है भाई। Fe, H और ऑक्सीजन, कहने का मतलब है आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो कौन कौन से हैं। Fe के कितने हैं बेटा, Fe के अपन के इधर एक ही है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है और ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, ठीक है। इधर देखो आप Fe का कितना है, 3 है, ऑक्सीजन के 4 है और हाइड्रोजन के 2 है। ये तो अपन को पहले अभिक्रिया को देख के लिखना है कि भाई अभिक्रिया में क्या क्या चीजें है। पहले तत्वों को अलग लिखना है, अलग लिखने के बाद में देखना है कौन कौन से तत्व के कितने कितने परमाणु है, ठीक है। जैसे Fe का कितना है, 1 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन का 1 है, इधर Fe का 3 है, ऑक्सीजन के 4 है, हाइड्रोजन के 2 है। ये लिखने के बाद में अपन को क्या करना, मैंने एक चीज बताई थी, सर्वप्रथम अपन को धातुओं को संतुलित करना है। अब इसमें से धातुएं कौन सी है, ये लोहा है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो लोहा धातु है, इसको अपन संतुलित सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन संतुलित करते हैं आयरन को, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, धातु यानी Fe को संतुलित करने के लिए, ठीक है। अब देखो इधर Fe का 1 है, इधर 3 है, तो कितने से गुणा करूं ताकि बराबर हो जाए भाई। इसको यदि मैं 3 से गुणा करूं, 1 इंटू 3 तो 3 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। तो Fe को लेफ्ट हैंड साइड वाले को कितने से गुणा करना पड़ेगा, मेरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए 3 से गुणा, ठीक है। अब 3 से गुणा करके यहां लिख लो आप ये वाली अभिक्रिया, भाई इधर 3 है तो इधर 3 करना है, तो ये हो गया अपन के 3Fe प्लस H2O, फिर अपन के Fe3O4 प्लस H2। ये तो हो गया अपन के स्टेप नंबर 3, ठीक है। अब बात आती है बेटा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में अपन किसको
ए धातुओं को करना है, और ए धातुओं के बाद में किसका नंबर लेने का बोला था मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, हाइड्रोजन तो संतुलित है, दोनों तरफ दो दो है। अब बात आती है अपन को ऑक्सीजन की, इस तरफ एक है, इस तरफ चार है, कितने से गुणा करूं ताकि बराबर हो जाए, इसको मैं चार से गुणा करूं तो चार और चार बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है अपन के स्टेप नंबर 4, ऑक्सीजन को चार से गुणा करने पर ठीक है, किस तरफ करना बेटा, चार से गुणा इस तरफ करना है अपन के लेफ्ट हैंड साइड वाले। ठीक है, चार से गुणा करेंगे तो अब मैं यहां ऑक्सीजन 4 यहां तो लिखूंगा नहीं। ठीक है, कहां लिखूंगा, आगे लिखूंगा इधर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये वाली अभिक्रिया, जैसे 3Fe प्लस 4 से गुणा किया ऑक्सीजन को तो 4H2O, या नीचे मत लिखना बेटा कभी भी। ठीक है, यदि 2 या 3 अपन के तत्व साथ में मिलकर किसी कंपाउंड या किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उसको अपन आगे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यदि सिंगल तत्व है, ठीक है, तो फिर आप चाहे आगे लिखो चाहे नीचे लिखो, बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 3Fe प्लस 4H2O, और इधर हो गया अपन के Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब देखो 3Fe इधर है, 3Fe हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन की इस तरफ 2 है, लेकिन इधर इस तरफ देखो 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन हो गए इधर। ठीक है, अब 8 को संतुलित करने के लिए इधर तो अपन के पास में 2 है, कितने से गुणा करूं, इसको भी मैं यदि 4 से गुणा करूं तो 8 हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपन के स्टेप नंबर 5, हाइड्रोजन को 4 से गुणा करने पर। ठीक है, अब 4 से गुणा करें अपन, 3Fe ये तो हो गया, 4H2 हो गया, इसको मैं 4 से गुणा कर दूं तो ये लिख दिया मैंने 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये होती है बेटा अपन के अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, इस अभिक्रिया को अपन बोल सकते हैं अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब देखो दोनों तरफ जो अपन के तत्व है वो बराबर हो गए। ठीक है, इधर 3 Fe के 3 है, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 है, ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के 4 है। ठीक है, इस प्रकार अपन के अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है बेटा कि इस अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद में इसकी भौतिक अवस्थाओं को लिखना है। ठीक है, अब भौतिक अवस्था कौन सी होती है, भौतिक अवस्था होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा रूप, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, और एक रहेगा अपन के एक्वा रूप। एक्वा रूप का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, अब जलीय विलयन कैसे, जैसे नमक है, नमक ठोस अवस्था में रहता है, जल किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। ठीक है, जब नमक को मैं जल के अंदर घोल दूंगा, ठीक है, तो नमक का जलीय विलयन तैयार हो गया। ठीक है, उस जलीय विलयन को बोला जाता है एक्वा रूप। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं, यही पास में लिख दूं कि नेक्स्ट काम करना है अपन के, पॉइंट नंबर 5 हो गया। पॉइंट नंबर 5 के बाद में पॉइंट नंबर 6 है भौतिक अवस्था लिखना। भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था में ध्यान रखना आपको, सॉलिड जहां ठोस दिखाई दे आपको, ठीक है भाई, जैसे Fe है, लोहे का टुकड़ा, ये क्या अपन का ठोस है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एस से प्रदर्शित करेंगे, एस यानी ठोस यानी सॉलिड। ठीक है, और जहां द्रव दिखाई दे वहां लिखना बेटा अपन को एल। ठीक है, यानी लिक्विड। उसके बाद में अपन के ठोस द्रव के बाद में गैस यानी जी, गैस, जीएस। उसके बाद में एक्वा, एक्वा को लिखते हैं बेटा ए और क्यू से, यानी जलीय विलयन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वास।
एक्वास, AQUAS, एक्वास। ठीक है, अब देखो मैं इसमें लिखता हूं साथ में जो Fe है। ठीक है, या बेटा जस्ट नीचे लिखना है इसको, यहाँ पे इसके बराबर में नहीं लिखना, जस्ट थोड़ा नीचे लिखना है। जैसे ये H2 लिखा हुआ है ना, ये H2 लिखा इसी प्रकार। ठीक है, जो अपन के लोहा है, ठीक है, लोहा क्या होता है, ठोस होता है, तो इसको लिख दिया मैंने सॉलिड। जल क्या होता है, द्रव होता है, तो इसको लिख दिया मैंने लिक्विड। ठीक है, Fe3O4 ये क्या अपन के आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, ये भी अपन के ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सॉलिड। और H2 क्या है, हाइड्रोजन है, ये गैस हो गई। तो इस प्रकार अपन के साथ साथ में भौतिक अवस्था भी दर्शानी है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना एक चीज और, नोट लगा देता हूं मैं आपके, नोट लगा के ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नीचे उतार लेना यहाँ पे। नोट, जो यदि अभिक्रिया में साथ में ताप दर्शाना है, भाई कितने डिग्री पर अपन गर्म कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका दाब दर्शाना है, भाई कितना एटीएम, 1 एटीएम, 2 एटीएम, 3 एटीएम, ये चीजें आगे आएगी आपके। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो ताप है, चाहे दाब है, चाहे उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक वो चीज होती है जो बेटा अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, यानी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करता। जैसे आपको पता है जो जल का निर्माण है, ठीक है, जल की एक बूंद का निर्माण में लाखों साल लगते हैं। ठीक है, लेकिन यदि अपन को प्रयोगशाला में बनाते हैं तो आपको पता है लाखों साल तो अपन वेट कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक एक्स्ट्रा चीज ऐसी मिलाते हैं, ठीक है, जिससे अभिक्रिया के जो मूल रूप है वो परिवर्तित नहीं हो। जैसे H2 प्लस O2 बराबर मिलता है अपन के H2O बनता है। ठीक है, तो अब जल को बनने में तो लाखों साल लगते हैं, और यदि अपन को जल्दी प्राप्त करना है तो उसमें क्या है कि अपन उत्प्रेरक मिलाते हैं। ठीक है, और उत्प्रेरक जैसे अपन के पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है, ये उत्प्रेरक होते हैं। जैसे H2 प्लस O2 और उसके अंदर उत्प्रेरक मिला दिया अपन ने प्लेटिनम। ठीक है, प्लेटिनम मिलाने से क्या होगा, जो अभिक्रिया लाखों साल में होने वाली थी वो अभिक्रिया जल्दी 1-2 घंटे में संपन्न हो जाएगी। ठीक है, उसको बोला जाता है उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक की कहीं परिभाषा पूछ ले तो इतना ध्यान रखना है, वो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, उत्प्रेरक। ठीक है, तो मुख्य चीज यह है कि जो अपन के ताप है, दाब व उत्प्रेरक को तीर का जो निशान है, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं, तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। आगे आएगा अपन के नेक्स्ट क्लासों में कि भाई उत्प्रेरक किस प्रकार करते हैं अपन। ठीक है, इसको मैं क्लाउड में बंद कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा आपको। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपन, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में अपन सबसे पहले देखो उदाहरण लेते हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो बन जाएगा अपन के हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको अपन को सूत्रों के रूप में लिखना है। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं अपन, H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं क्योंकि दोनों गैस हैं। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं बेटा अपन, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl। अब देखो इसको संतुलित करना अपन को। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, अपन का नियम क्या है, पहले तत्वों को अलग अलग करना है, तो अपन ने हाइड्रोजन लिख दिया, क्लोरीन लिख दी। ठीक है, उसके बाद में देखो साथ साथ में अपन समझ लेते हैं, जैसे तत्व लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया और क्लोरीन लिख दी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर LHS और RHS, इसको साथ साथ में समझना। ये बेटा रफली काम है, इसको नहीं लिखना आपको। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस तरफ कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1। क्लोरीन इस तरफ कितने हैं, 2, और इधर क्लोरीन कितना है, 1। ठीक है, अब अपन को संतुलित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले धातुओं को करनी होती है, धातु तो इसमें कोई है ही नहीं। उसके बाद में अधातु, अधातु क्या है इसमें,
क्लोरीन है, ठीक है। तो Cl2 इधर 2 है, Cl इधर 2 है, इधर 1 है, कितने से गुणा कर दूं मैं? 2 से, ठीक है। 2 से गुणा करूंगा तो क्या क्लोरीन इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कहां लिखूंगा? यहाँ नीचे नहीं लिखना है बेटा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था जो कोई भी कंपाउंड है तो हमेशा H को यहाँ 2 आगे लिखोगे, यानी ये क्लोरीन के भी 2 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन के 2, सॉरी क्लोरीन के 2 हो गए, अब हाइड्रोजन का 2 था और पहले 1 था, लेकिन यहाँ अपने आप ही 2 हो गया, और इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2, यानी ये अपने आप ही मल्टीप्लाई हो गया 2 से, ठीक है। तो ये अपन की अभिक्रिया हो गई संतुलित, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 2 इस तरफ, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं थोड़ा, एग्जाम्पल नंबर 2, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद में तीर का निशान, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब अपन सबसे पहले इसका वो रूप लिखते हैं, सूत्र रूप लिखते हैं। बेरियम क्लोराइड होता है बेटा BaCl2, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 3, ठीक है। उसके बाद में बेरियम सल्फेट है तो इसका हो जाएगा अपन के BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है बेटा AlCl3, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज क्यों लिखी, ध्यान रखना, जो इसको हमेशा जिसको संयोजकता निकालनी आती है ना, वो इस चीज को समझ गया होगा, ठीक है। जैसे बेरियम की होती है +2 और इसकी होती है -1, तो दोनों को संतुलित करने के लिए इधर अपन को 2 चला जाएगा, इधर 1 चला जाएगा, तो क्या हो गया BaCl2। एल्यूमिनियम की होती है +3 और सल्फेट, पूरे सल्फेट की होती है अपन के बेटा -2, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर हो गए। बेरियम सल्फेट के भी मैंने बताया था +2, सल्फेट की कितनी होती है -2, यानी दोनों बराबर है। एल्यूमिनियम की होती है +3 और क्लोरीन की होती है -1, इसलिए अपन ने क्लोरीन के कितने लिए? 3 लिए, तो 3 प्लस के और 3 माइनस के, इधर +2 प्लस -3, इधर अपन के +3 है -2 है, इसलिए अपन के 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। या आप इस प्रकार भी कर सकते हो, जैसे अपन ने AlSO4 लिख दिया, ठीक है, इसका अपन के +3 है और इसका +3 है, इसका अपन के -2 है, ठीक है। तो इसको इसके नीचे डाल दिया, इसको इसके नीचे डाल दिया, तो क्या हो गया Al2SO4 3, ये Al2 हो गया, SO4 3 हो गया, ठीक है। तो इस चीज का आपको समझना पड़ेगा संयोजकता के बारे में। यदि टाइम मिला तो अपन संयोजकता निकालना सीखेंगे अपन नेक्स्ट क्लासों में, ठीक है। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, पहला स्टेप क्या था अपन को कि इसको अलग अलग तत्वों में लिखना है, ठीक है। अलग अलग तत्वों में, तीर के इधर वालों को मैं इधर लिख रहा हूं अपन के, एक तो बेरियम है, एक क्लोरीन है, एक एल्यूमिनियम है, एक सल्फेट है, सल्फेट, ठीक है। अब बेरियम का इधर कितना है अपन के? 2 पार्ट बना रहा हूं मैं। बेरियम का अपन के इधर 1 है, इधर बेरियम कितना है? 1 है, चलो बराबर हो गए। इधर क्लोरीन के 2 है, उधर क्लोरीन के 3 है, इधर एल्यूमिनियम का 2 है, इधर एल्यूमिनियम का 1 है, ठीक है। इधर सल्फेट के 3 है, इधर सल्फेट का 1 है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले धातुओं को लेंगे। धातुओं कौन कौन सी इसमें? एक तो बेरियम है और दूसरा एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके बाद में अधातु ये है, और ये भी अपन के क्या कंपाउंड है, इसको तो बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन बेरियम और एल्यूमिनियम, ठीक है। बेरियम इधर कितना बेटा? 1 है, और इस तरफ भी 1 है, तो इसका मतलब इसको तो अपन को छेड़ना ही नहीं फिलहाल, ठीक है। फिर बात आती है अपन के एल्यूमिनियम की, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर 3 है। अब दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो दोनों को बराबर करने के लिए मेरे को क्या करना है, ऐसे संख्या से गुणा करना ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं 3 से गुणा कर दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं, तो हो गए दोनों बराबर, ठीक है। तो मैंने इस साइड में 3 से गुणा किया क्लोरीन,
सॉरी एल्यूमिनियम को देखना बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, एल्यूमिनियम को देखो आप, एल्यूमिनियम इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, तो इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब 2 से गुणा किया तो मैं लिख दूं यहाँ पर 2। चलो इसको एक अभिक्रिया को नीचे लिख देते हैं अपन ताकि अच्छी रहे आपके, प्लस Al2 SO4 3 BaSO4 प्लस AlCl3, जो भी हेरफेर करेंगे अपन इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब कितने से गुणा किया मैंने एल्यूमिनियम को 2 से, तो यहां लिख दिया बेटा मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अपन के एल्यूमिनियम संतुलित हो गया, और इधर देखो एल्यूमिनियम संतुलित हुआ तो क्लोरीन के कितने हो गए, 2 या 6 हो गए, और इधर क्लोरीन कितने हैं अपन के, 2 ही है, तो कितने से गुणा करूं ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको 3 से गुणा कर सकता हूं भाई, 2 या 6 क्लोरीन के हो गए और इधर क्लोरीन के 2 ही है, तो मैं 3 से गुणा करूंगा इसको, तो ये अपना आप हो गया बराबर। ठीक है, 3Cl2 यानी 3 दूनी 6। ठीक है भाई, ये भी अपना आप 2 से गुणा हो गया, तो इसको गुणा किया तो मैंने, ये भी 2 से गुणा हो गया, तो इसको भी मेरे को बराबर करना पड़ेगा ना, 3 दूनी 6 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात आती है अपन के, अब देखो बेरियम इधर कितने हो गए, 3 हो गए, और इधर अपन के 1 ही है अभी फिलहाल, तो इसको कितने से गुणा करूं ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूं, ये 3Ba हो जाएगा और ये 3Ba हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात आती है अपन के SO4 की, SO4 के भी कितने हो गए, 3 हो गए, और इधर SO4 3 है ही है। ठीक है, अब अभिक्रिया को देखो आप, 3Ba क्लोरीन 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम 2 2Al एल्यूमिनियम 2, SO4 के 3 SO4 के हो गए। ठीक है, इस प्रकार इसको आपको संतुलित करना है। ठीक है, अब देखो एक उदाहरण और लेते हैं अपन, तीसरा उदाहरण है जैसे अपन के सोडियम प्लस जल, उदाहरण नंबर 3, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन, इसको संतुलित करना। पहले तो इसको लिखना अपन को, सोडियम है तो सोडियम का क्या होता है, Na होता है, जल का H2O, एन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, और ये क्या है बेटा अपन के H2 है। ठीक है ना, तो अब देखो पहले अपन को अलग अलग करना है, एक तो सोडियम है इसके अंदर, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 3 ही चीज है। सबसे पहले धातु को लेना, इधर सोडियम का 1 है, इधर सोडियम का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन इस तरफ 2 है और इस तरफ कितना है बेटा, 2 और 1 3 है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई ना अपन को। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बराबर ही है, ऑक्सीजन भी 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, कितने से गुणा करूं ताकि बराबर हो जाए। ठीक है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 दूनी 4, और इधर क्या है अपने 2 और 1 3 ही है। ठीक है, अब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि मैं यहां पे कर दूं 2 हाइड्रोजन कर दूं, ठीक है, 2 से गुणा किया मैंने इसको। ठीक है, अब देखो 2 हाइड्रोजन और 2 4, और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। ठीक है, अब बात आती है अपने सोडियम के, इधर 2 हो गए, इधर तो 1 ही है, तो इसको मैं 2 से गुणा कर दूं, ये हो गए 2 से गुणा। ठीक है, तो ये इस प्रकार संतुलित होगी, 2Na 2H2O 2NaOH प्लस H2। ठीक है, देखो एक आध उदाहरण और लेते हैं अपन, उदाहरण नंबर 4, जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, सल्फेट तीर का निशान सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, और इधर हो जाएगा अपन के बेरियम सल्फेट। ठीक है, पहला काम है अपन को अभिक्रिया को लिखना है। बेरियम क्लोराइड होता है बेटा BaCl2, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4,
Na2SO4। क्यों? क्योंकि इसकी सोडियम की होती है +1 और इसकी होती है -2। दोनों को बराबर करने के लिए मैंने क्या ले लिया? Na2 ले लिया। ठीक है, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड NaCl, फिर अपन के बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। ठीक है, बेरियम एक ही क्यों लिया? क्योंकि बेरियम का कितना होता है बेटा? +2 और सल्फेट का होता है -2। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको संतुलित करो आप। ठीक है, कौन कौन से तत्व? एक तो बेरियम है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है और एक अपन के SO4 है। ठीक है ना, ये 4 तत्व है। सबसे पहले अपन किसको संतुलित करेंगे? बेरियम को संतुलित करें। बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद में सोडियम देखो, इधर सोडियम कितना है? इधर 2 है और इधर सोडियम कितना है? 1 है, तो मैं 2 से गुणा कर दूं, ये हो गया बराबर। ठीक है, अब देखो इधर SO4 कितना है बेटा? SO4 1 ही है, इधर 1 ही है। अब बात आती है अपने क्लोरीन की। क्लोरीन कितना है? यहाँ पे 2 है और इधर भी क्लोरीन कितना है? 2। तो ये अपने आप ही संतुलित हो गई। BaCl2 Na2SO4 2NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, ये इस पर इसको संतुलित करना है। ठीक है, चलो एक आध और इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो देख लो आप। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं अपन। सबसे पहले नंबर 5, एक पहले हो गया, 3 4 5। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं अपन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीर का निशान, सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होगा। ठीक है, इस अभिक्रिया को बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो आप। क्यों? क्योंकि इसमें जो BaSO4 है ना, वो अवशेप के रूप में प्राप्त होता है, अवशेप के रूप में। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देख लेना आप। कई बार क्वेश्चन आ जाता है अवशेपन अभिक्रिया किससे कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया लिख देना उसके अंदर, अवशेपन अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लेते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा NaOH, NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl है। सोडियम क्लोराइड का आपको पता है NaCl है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, और इधर क्या अपन के जल है यानी H2O है। ठीक है, अब देखो इसको संतुलित करो आप। सोडियम सोडियम 1 है, ठीक है, बराबर है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन अपने कितना है? 1 और ये 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, उसके बाद में और क्या बचा है? क्लोरीन बचा है। क्लोरीन 1 है और क्लोरीन है, कुल मिला के ये अभिक्रिया ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, तो ये इस प्रकार अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो कोई अभिक्रिया से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जो अपन के क्लास रहेगी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, जिसमें संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, उपचयन है, अपचयन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी है, ऊष्मा शोषी है। ठीक है, इन सब अभिक्रियाओं के बारे में अपन विस्तार से बिल्कुल 0 लेवल से करेंगे, ताकि प्रत्येक बच्चे को हर टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विजिट अगेन, थैंक यू।